इमेजिन करो कि एक गॉड आपको आकर बताए कि आपके पेरेंट्स किसी दूसरी दुनिया से आए हैं और अब किसी कारणवश वो आपको उस दुनिया में भेजना चाहता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और अचानक से वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। अब उसके सामने सुकुयोमी नाम का गॉड होता है। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें हीरो बनाने आया हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी दुनिया की गॉडेस को सौंप दूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मकोटो मिसुमी, वो बोलता है आप तो जापानीज माइथोलॉजी के गॉड हो सुकुयोमी, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुकुयोमी बोलता है लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, और अब वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं। मिसुमी सोच रहा होता है इसीलिए मैं कभी अपने रिलेटिव्स से नहीं मिला। अब सुकुयोमी उसे बताता है तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी दुनिया की गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपनी एक कीमती चीज उसे देंगे, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारी सिस्टर्स में से किसी को ले जाऊंगा। अब मिसुमी उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और सुकुयोमी उसे अपनी पावर देता है। अब इसके बाद मिसुमी दूसरी दुनिया की गॉडेस के सामने होता है। वो गॉडेस मिसुमी का मजाक उड़ाने लग जाती है। वो बोलती है क्या तुम सच में उसके बेटे हो? तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो उसे शक्ति देती है कि ह्यूमन लैंग्वेज के अलावा वो सारी लैंग्वेज समझ सकता है, और वो उसे नीचे गिरा देती है। अब मिसुमी नीचे गिर रहा होता है, तभी वहाँ पर सुकुयोमी गॉड आके उसे बचा लेता है। सुकुयोमी मिसुमी को बताता है तुम यहाँ से गिरने से नहीं मरते, और तुम्हारी दुनिया और ये दुनिया अलग है। इस दुनिया में तुम एक सुपर ह्यूमन जैसे हो। और अब अचानक से सुकुयोमी का शरीर गायब होने लगता है। वो मिसुमी को बताता है कि मैंने बहुत ताकत इस्तेमाल कर ली है, अब मुझे काफी सालों तक सोना पड़ेगा। और अब सुकुयोमी उसे जाते जाते बताता है भले ही उस गॉडेस ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में आजादी देता हूँ। और सुकुयोमी गायब हो जाता है। अब मिसुमी नीचे गिरता है और उसे कुछ नहीं होता। अब इसके बाद मिसुमी चलना स्टार्ट करता है, और वो 3 दिनों तक चलता है, लेकिन उसे एक इंसान तक नहीं मिलता। अब वो थक कर एक जगह बैठा होता है, तभी उसे एक लड़की की हेल्प मांगने की आवाज आती है। अब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है, और वो देखता है कि एक पिग हेल्प मांग रही है, और अब वो उस डीमन डॉग को एक ही किक में हरा देता है। इसके बाद वो पिग उससे बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। अब मिसुमी उससे पूछता है कि मुझे इंसान कहाँ पर मिलेंगे? इस पर वो पिग उसे बताती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है आसपास, और इस पिग का नाम है एमा। अब एमा बताती है कि मैं उस माउंटेन की तरफ जा रही हूँ अपने गाँव के लिए सैक्रिफाइस देने, क्योंकि मेरा गाँव बहुत ही खराब हालत में है। अब इसके बाद एमा मिसुमी को अपने पास के बेस में ले जाती है, और 3 दिन बाद मिसुमी खाना खाता है। अब एमा मैजिक कर रही थी। मिसुमी उसे देख के बोलता है तुम मैजिक भी कर सकती हो। मिसुमी को कोई मैजिक नहीं आता। एमा उसे मैजिक करना सिखा रही होती है, और मिसुमी बहुत ही जल्दी सीख जाता है। अब इस पर एमा बोलती है कि मैं सोच रही हूँ तुम्हारा लेवल कितना होगा। अब इसके बाद एमा मिसुमी का लेवल चेक करने के लिए उसके पास एक कपड़ा लाती है। अब मिसुमी उसे पकड़ता है, और एमा उसे बताती है कि तुम्हारा लेवल है सिर्फ 1। अब जैसे ही सुबह होती है मिसुमी वहाँ से निकल जाता है, और वो वहाँ पर जाता है जहाँ एमा अपना सैक्रिफाइस देने जा रही थी। वो वहाँ पर पहुंचता है, और उसके बाद वो अपने मैजिक की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसे एक गेट दिखाई देता है। वो उस पर निशाना लगाता है, और अब वो गेट जल जाता है, और उसके आसपास जो डीमन थे वो भी जल जाते हैं। और वो मिसुमी को बोलते हैं कि अब तुम नहीं बचोगे, सिन सामा तुम्हें खत्म कर देंगे। अब अचानक से मिसुमी के आसपास लाल कोहरा छाने लगता है। अब मिसुमी के सामने आता है सिन, और वो एक ड्रैगन है, और उसी के पास एमा अपना सैक्रिफाइस देने जा रही थी, और उसको ढूंढते हुए मिसुमी यहाँ पर आया था। अब वो ड्रैगन मिसुमी पर हमला कर देता है, लेकिन मिसुमी उससे बच जाता है। अब मिसुमी अपना मैजिक यूज करके उस ड्रैगन पे हमला करता है, और उस ड्रैगन को लग जाती है। अब वो ड्रैगन मैजिक यूज करता है, और वो मिसुमी को एक क्यूब में कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसुमी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास एक लड़की आती है जो इसी के स्कूल की थी। वो मिसुमी को बोलती है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे मिसुमी सेनपाई? मिसुमी सोच रहा होता है मैं इसे ना नहीं कह सकता। इधर वो ड्रैगन उसने मिसुमी पर मैजिक किया होता है, और वो मिसुमी की यादें देख रही थी। मिसुमी को पता चल जाता है कि ये सच नहीं है, और वो अपना मैजिक यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है। अब वो ड्रैगन उसे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा शांत करो। अब वो ड्रैगन उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? मिसुमी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाता है। अब वो 50-50 और 70-30 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो वो 80-20 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो ड्रैगन एक लड़की में बदल जाती है। अब मिसुमी उसे बोलता है अगर तुम वैसे ही रहती तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सवारी करना चाहता था। अब वो ड्रैगन लड़की मिसुमी को बताती है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ज्यादा ताकतवर होगा कमजोर उसके जैसा बन जाएगा। अब इसके बाद वो मिसुमी को एक डेमी प्लेस में ले जाती है। अब मिसुमी जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वो बिल्कुल ही पृथ्वी जैसा है। अब वो लड़की मिसुमी को बोलती है ये जगह तो वो नहीं जहाँ मैं पहले आई थी, और इधर मिसुमी उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ तो हम शहर बना सकते हैं। अब इसके बाद वो उस जगह से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ पर एमा मिलती है। एमा मिसुमी को बोलती है यहाँ पर रहने वाले ड्रैगन सिन से मत लड़ना, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब पीछे से वो लड़की बोलती है कि मैं ही हूँ सिन, और इसने मुझे हरा दिया है, और अब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। और इधर एमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो लड़की एमा को देखने पर बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए एमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद वो एमा के गाँव में होते हैं, और वहाँ के लोग सारे जश्न मना रहे थे, और इधर एमा मिसुमी को थैंक यू बोल रही है विलेज को बचाने के लिए, और इधर सिन एक जंगली सुअर से बात कर रही थी। अब सिन उस सुअर से पूछती क्या तुम ये घटिया जगह छोड़कर एक अच्छी जगह पर रहना चाहोगे? और अब जैसे ही सुबह होती है वो गाँव वाले तैयार हो जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। अब इधर मिसुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सिन उसे बताती है कि मैंने इनसे पूछा कि क्या ये डेमी प्लेस में रहना चाहेंगे, और आपने कहा था हम वहाँ पर एक शहर बनाएंगे। अब मिसुमी बोलता है अगर कोई
प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। अब वहाँ पर शिन जैसी दिखने वाली छोटी बच्ची आती है और शिन मिसुमी को बताती है कि अगर कुछ हुआ तो ये मेरा अंश उस सब को संभाल लेगा। अब इसके बाद शिन उन सब लोगों को डेमी प्लेस में भेज देती है और अब वो सारे लोग वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। अब इसके बाद मिसुमी उन लोगों की मदद करता है जिनको पेड़ काटने में दिक्कत हो रही थी। मिसुमी उस पेड़ को बहुत ही आसानी से काट देता है और उनमें से एक के हाथ पर चोट लगी थी। मिसुमी उस चोट को भी ठीक कर देता है। अब मिसुमी को पेड़ काटते हुए चोट लग जाती है तो वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है लेकिन हील नहीं हो पाता। वहाँ पर शिन आती है, वो मिसुमी को बताती है कि डेमी प्लेस पर हमला हुआ है और वो बहुत ही भूखा था तो वो इस एक्स को खा गया। और अब अचानक से वहाँ पर एक बड़ा स्पाइडर आ जाता है और वो सिर्फ मिसुमी पर हमला कर रहा था और अब मिसुमी उस पर हमला करता है और उसका एक हाथ काट देता है। और अब इसके बाद मिसुमी उस पर मैजिक से हमला करता है लेकिन वो स्पाइडर उस मैजिक को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो उस मैजिक को खाने लगता है और अब वो स्पाइडर मिसुमी को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। तभी मिसुमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो स्पाइडर बहुत दूर जाके गिरता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। अब मिसुमी उस पर बहुत ही ज्यादा मैजिक से हमला करता है और उसके बाद मिसुमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मिसुमी को उठाकर बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है। अब इसके बाद शिन वहाँ पर आकर मिसुमी को नीचे सुलाती है। अब वो स्पाइडर को बोलती है अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो स्पाइडर मिसुमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसके बाद वो एक लड़की में बदल जाती है। और अब हम देखते हैं कि मिसुमी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक बेड पर है और उसका घाव ठीक हो गया है और वो स्पाइडर वहाँ पर होती है। वो मिसुमी को बोलती है कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी मास्टर। अब मिसुमी उससे पूछता है कि तुम हो कौन। वो बताती है कि मैं हूँ ब्लैक स्पाइडर और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहाँ पर शिन आती है, वो बताता है मेरी बिना मर्जी के ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब शिन के साथ एक बुढ़ा आदमी होता है। अब वो बताती है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छा है हथियार बनाने में और इसने बहुत ही ज्यादा फेमस हथियार बनाए हैं और इसका नाम है डुआफ बेरन। अब डुआफ मिसुमी को बोलता है आपका शुक्रिया उस ब्लैक स्पाइडर से शहर को बचाने के लिए। अब इसके बाद डुआफ मिसुमी से पूछता है क्या हम आपके डेमी प्लेस में रह सकते हैं। इसके बाद शिन डुआफ को वहाँ पर रहने की शर्तें बताती है। डुआफ बोलता है मेरे लोगों को आने में 2 दिन लगेंगे। अब इसके बाद शिन मिसुमी को बोलती है क्यों ना आप हमें कुछ नाम दे दें। अब मिसुमी सोचने के बाद शिन को नाम देता है टोमोई, लेकिन मैं उसे शिन ही बुलाऊंगा ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। और अब वो उस ब्लैक स्पाइडर को नाम देता है मियो। और अब वहाँ के सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो मिसुमी को बुलाएंगे यंग मास्टर। अब इसके बाद मिसुमी डिसाइड करता है कि जहाँ पर इंसान रहते हैं वो वहाँ पर जाएगा। अब उसे कुछ दूर जाने पर एक टाउन दिखाई देता है और वहाँ पर पास ही में उसे एक लड़की भी दिखाई देती है। वो मिसुमी को मॉन्स्टर बोल के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिसुमी उस टाउन के पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर लोग उससे लड़ने के लिए खड़े हैं और अब वो मिसुमी पर हमला कर देते हैं। अब मिसुमी वहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वो तो इंसानों की भाषा नहीं समझ सकता। वो वापस से अपने बेस पर जाता है। शिन उसे बताती है आपके अंदर से इतना माना निकलता है और वो आपके चारों तरफ दिखता है, उसकी वजह से आप एक डीमन किंग जैसे लगते हैं। अब इसके बाद 1 महीना बीत जाता है। एक एल्फ मिसुमी के पास आता है, वो एक रिंग बनाकर लेके आता है। वो बताता है कि इससे आपका माना दब जाएगा और ये उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। अब मिसुमी तैयार हो जाता है ह्यूमन टाउन में जाने के लिए और इसके बाद मिसुमी बहुत ही आसानी से उस टाउन में घुस जाता है, लेकिन कोई उस पर ऊपर से नजर रख रहा था। अब इसके बाद वो एक एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। इसके बाद मिसुमी बात नहीं कर रहा था। वो रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि इनको आते हुए एक कर्स लग गया तो अब ये बात नहीं कर सकते। अब इसके बाद वो उन लोगों को वहाँ की जॉब की रैंक के बारे में बताती है। अब वहाँ पर सारे लोग ई रैंक से शुरू करते हैं। स्पेशल मिशन करने से रैंक बढ़ती है। अब इसके बाद वो शिन और मियो का लेवल चेक करती है तो उनका लेवल 1500 से ऊपर चला जाता है और अब उन दोनों का लेवल वहाँ पर टॉप 1 पर था। शिन उससे पूछती है कि तो 2nd नंबर पर कौन है। रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को बताती है उसका नाम है सोफिया और सारे लोग उसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद वो मिसुमी का लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल सिर्फ 1 होता है। अब वो रूम लेने के लिए होटल पर जाते हैं और कमरा लेने के बाद वो अपने रूम में होते हैं। अब वहाँ पर अंदर जाकर मिसुमी बोलता है तुम्हें नहीं लगता हमारा पीछा किया जा रहा है जब से हम गिल्ड से बाहर निकले हैं। अब इसके बाद शिन बाहर होती है अपनी गाड़ी में, तभी उस पर कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं। इधर मियो मिसुमी के साथ होती है और वो दोनों डिनर कर आ रहे होते हैं, तभी उनके पास एक छोटी लड़की आती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।